आप सभी का स्वागत है। जी, आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मेरा ही मोबाइल है। अभी मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं इसमें। लाइफ, हम सभी लाइफ, जिंदगी, 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 जिंदगी बहुत सुनते हैं। जिंदगी है क्या? जिंदगी को कैसे जीना चाहिए? क्या करें, क्या नहीं करें? बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि है भी जिंदगी तो कुछ पलों की है, कुछ सालों की है। आप जैसे चाहें जी सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सीखें, संसार चारों तरफ भरी भरी है, सावधान रहिए। ये मस्तिष्क जो है, ये कोई डस्टबिन का डब्बा नहीं है कि कुछ भी डालते जा रहे हैं। अच्छी चीज़ों को डालिए, आप बोल्ड हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, विचार अच्छे हो जाएंगे। आप देश के एक अमूल्य धरोहर बन सकते हैं। कोशिश तो रहना ही चाहिए हम सभी को। तो वही मैंने लिखा, इसमें लिखा अभी कि लाइफ कहाँ खोए हो भाई? डर, थकान, कठिन, क्या बात करते हो? जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको या मुझे हमारी चाहत या सपनों को पाने से रोक सके। आपको डर, शंका है, विश्वास नहीं है तो अलग बात है। लेकिन मैंने किसी भी परिस्थिति को अपने शो पर नहीं समझा, और क्यों होने दो। जो चाहा वो मिला, जो नहीं चाहा वो नहीं मिला। बट जो चाहा उसे ऐसे तक कुछ लिया। जिंदगी एक बार मिलती है दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत, अगर आप चाहें तो आपकी जिंदगी को सुंदर होने या बनाने से नहीं रोक सकती। आपके चाहने से ही शुरू नहीं होती, कठिन तप करना पड़ता है। लेकिन ये सच है, आप जो चाहते हैं वही बन जाते हैं। पूरी कायनात, ये जो ब्रह्मांड है, कॉस्मोस जो है, ये यूनिवर्स जो है, इसमें एक खास चीज है। आप जिन चीजों को एकत्र करना चाहते हैं इस महान शरीर और महान मशीन में, वही चीज आएगा। आप शातिर बनना चाहते हैं, वही चीज आते चला जाएगा। आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, वही चीज आते चला जाएगा। आप जो चाहेंगे सब कुछ पहले से विद्यमान है। बस आपको उस क्षेत्र में दिल लगाना है और वो चीज आता चला जाता है। ये एक रहस्य है, इस पर किताब भी द सीक्रेट लिखी गई है। बट मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है कि मैं जिन चीजों को तरफ ध्यान दिया हूँ वो चीजें हमारी अच्छी होती चली गई है। तो वही, चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों का समय बहुत कीमती है। तो मैंने जो चाहा वो तो मैंने दबोच लिया। पर आप अगर चाहो ही नहीं तो अलग बात है। आप डर जाओ, आप डर जाओ तो अलग बात है। वैसे जब आज न कल मरना ही है तो डर किस बात है? और ऐसे भी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आप बैठ करके रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो 200 साल तक जियोगे। आपने सुना होगा ना, कहावत है कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। सच है। और एक और भी एक लाइन है जो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, यूज इट और लूज इट। यदि किसी भी चीज का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज खो देते हैं। अगर शरीर ही है, इसको आप बैठा करके रखेंगे तो आप जल्दी खत्म हो जाएंगे। दिस फैक्ट। तो खैर चलिए, स्वामी विवेकानंद याद कीजिए। अच्छे व्यक्ति हमेशा याद किए जाते हैं और करना भी चाहिए हमें। क्या कहा था? उठो, शुरू करो, दौड़ो, दौड़ते रहो, और तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम पहुंच ना जाओ जहां पहुंचना चाहते हैं। अब कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मंजिल अलग अलग है ना? वहां पहुंच सकते हैं, ये वास्तविकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सारे किताब पढ़ लीजिए चारों तरफ से। मैंने तो एक लाइब्रेरी रखे हैं। आप जितना पढ़ना है पढ़िए, मूलभूत बातें वही होती हैं। तो चलिए, हम ये क्या है, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने में बोर्ड है, और इस बोर्ड पर एक नई सीरीज मैंने चालू की है ना? तो ये जो सीरीज है, वो सीरीज है आपका किस चीज का है, आप देख रहे होंगे।
कि हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी छात्रगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे माइट बी नोइंग वेल एंड दे वुड बी क्वाइट फैमिलियर विद वन थिंग, कि हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स। Here, I have started a new series, okay, and of course, nothing is new, everything is available. So, but yeah, ये एक नया इसलिए लगेगा आपको कि इसमें देखिए आप many words, words means phrases, idioms maybe, तो many words from one word, और ये देखिए सीरीज का पहला नंबर है, अर्थात ये चलता रहेगा। अगर वन है तो टू, थ्री, फोर, और ये ए से शुरू हुआ है, अप टू जेड तक जाएगा। अब देखिए कि ये हमने आज का वर्ड लिया है अकाउंट। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा ठीक रखिए, वैसे हमारी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, बट ये अकाउंट, अकाउंट जो है एक वर्ड है, आप देख रहे हैं कि नाउन के रूप में इसका प्रयोग ज्यादातर होता है, वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते होंगे, तो जानना जरूरी भी है, क्योंकि कई बार सिमिलरिटी जब होती है, जब तुलना करते हैं, तो एंटो शाइनो जब आप लिखेंगे तो वहां पर आपको याद होगा कि नाउन का जो एंटो आएगा वो नाउन ही आता है, वर्ब का एंटो वर्ब ही होता है, और सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंटो शाइनो वो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वही होगा, नाउन का नाउन, वर्ब का वर्ब, एडवर्ब का एडवर्ब, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, सो ऑन। तो ये देखिए वर्ब, ये वर्ब के रूप में जो है अकाउंट का अर्थ समझना होता है या मानना होता है। हम लोग तो अकाउंट से परिचित ही है भाई, बैंक में अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लॉस अकाउंट, व्हाटएवर, वी ऑल आर फैमिलियर विद ऑल द स्पेशली दिस वर्ड। तो ये हो गया कि जो अकाउंट का अगर यूज आप करते हैं वर्ब के रूप में, तो उसका अर्थ होता है कंसीडर, यानी समझना या मानना। दूसरा हिंदी अर्थ हो जाता है एक्सप्लेन, है ना। यू हैव टू अकाउंट फॉर व्हाटएवर यू हैव डन, जो कुछ भी आपने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, अर्थात यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग, वेयर यू लॉस्ट द मनी, वेयर यू यूटिलाइज्ड दैट फंड, व्हाटएवर। तो यहाँ पर अकाउंट जो है, तो आपने देखा कि नाउन और वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, सभी जानते हैं, आप जानते ही होंगे। खाता, हिसाब, जब नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो खाता, हिसाब, जो भी कहिए, बुक कहिए, जर्नल कहिए, लेजर कहिए। हाँ, यहाँ देख लीजिए कि दूसरा जो है इसका विवरण, इसका अर्थ हुआ डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, नैरेटिव कर सकते हैं, है ना, नरेशन कर सकते हैं इसको। तो ये जो अकाउंट वर्ड है, आज का वर्ड है, आपको याद रखना होगा अकाउंट। ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव अ गुड अकाउंट इन आवर लाइफ, कह सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अकाउंट से कौन कौन से जो है इसका नेट जो है, इस वर्ड का नेटवर्क जो है वो हाउ बिग इट इज, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सम ब्यूटीफुल थिंग्स हियर। तो देखिए पहला सेटल सुना होगा, इसमें से ज्यादातर आप जानते होंगे, सेटल वंस अकाउंट विद, कहते हैं हिसाब किताब चुकता करना है, बहुत उसने मुझे परेशान किया, है ना, दैट पर्सन हैज एक्सप्लॉइटेड मी टू मच, नाउ इट्स टाइम, now this is time, and you know I will settle my account with that person. So of course settle one's account, वैसे माफ करने की आदत होनी चाहिए, है ना। Settle one's account with, I have to settle my account with my boss as he has been exploiting me for a long time. तो आप कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सेंटेंस, आप लिखना चाहें, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो मुझे लगता है लिखने को कोई जरूरत नहीं होगी, जो सीख रहे हैं, एक्चुअली सीखने वाले काम नहीं, वो भी हमने भी सीखा, तो चलिए उसमें कोई ये नहीं है। सेटल वंस अकाउंट, आई हैव, है ना, आप लिख सकते हैं कि आई हैव टू सेटल, है ना, लिखने में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आई हैव टू सेटल वंस अकाउंट, या आई हैव टू सेटल माय अकाउंट। वंस मींस क्या होता है, जब वंस आप देखते हैं, देखिए एक वन जो होता है ये क्या होता है, वन मीन्स तो एक हमने पढ़ा है ना, वन मीन्स एक, वन मीन्स कोई भी होता है, जैसे आपको याद होगा, वन शुड लव वंस कंट्री, योर कंट्री में, आई शुड लव माय कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री, दे शुड लव देयर कंट्रीज, देयर कंट्री। तो ये जो प्रयोग है आप देखेंगे कि वन जो है प्रोनाउन है, और वन जो है ये एडजेक्टिव ही है। तो वन जो है, वन का प्रयोग जब आप प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो वन का अर्थ होता है कोई या सभी को, इस सेंस में होता है वन शुड लव वंस कंट्री,
ऐसा नहीं कि वन शुड लव हिज कंट्री, गलत हो जाएगा। वन शुड लव वंस कंट्री। और एक और भी याद रखें कि ये वंस में आपका स्टॉप होगा। हालांकि आप ये समझिए, इस चीज को देखिए कि जब आप वंस कर सकते हैं तो वंस का भी प्रयोग करते हैं आप। जैसे दिस पर्सन, माय फ्रेंड हैज ब्लैक पेन एंड आई हैव अ रेड वन, आई हैव अ रेड वन। तो वहां मतलब रिपीटेशन से बचने के लिए कि पेन को बार बार हम क्यों यूज करें, तो आप ऐसा यूज करते हैं, माय फ्रेंड हैज अ ब्लैक पेन बट आई हैव अ रेड वन। मतलब रेड पेन, रेड वन कहने का मतलब। उसी तरह से वंस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। माय फ्रेंड हैव ब्लैक पेन्स बट आई हैव रेड वंस। तो प्लूरलिटी का यूज हुआ पहले, तो बाद में हम उसको रिपीटेशन से बचना है, तो आपको क्योंकि प्लूरल था वो, अभी मैंने जो यूज किया वो प्लूरल था, है ना। तो आगे भी आपको कहना पड़ेगा कि जैसे फिर से माय फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड्स हैव या माय फ्रेंड हैज ब्लैक पेन्स, आई हैव रेड वंस। तो हम भटक रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, समझ रहे हैं, भटक रहे हैं, भटकना नहीं है एक्चुअली। आराम आराम से ज्ञान जो है ना, कोई ये नहीं है, नौटंकी का नहीं है, बस हमें धीरे से शांति से चीजों को सीखना है, सही तरीके से सीखना है कि आप बहुमूल्य हो सके बाद में। चलिए, तो सेटल वंस अकाउंट विद, आई हैव टू सेटल माय अकाउंट, आई हैव टू सेटल माय अकाउंट विद माय बॉस, विद माय बॉस ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन पूरा सेंस नहीं हुआ। आई हैव टू सेटल माय अकाउंट विद माय बॉस, आगे देना चाहिए, देना, because he has been exploiting me for many years। तो ऐसा देते तो सेंटेंस की क्लैरिटी और बढ़ जाती, बट सिर्फ सेंटेंस बनाने के एंगल से चलेगा। आई हैव टू सेटल माय अकाउंट विद माय बॉस, आई हैव टू सेटल माय अकाउंट विद यू। नेक्स्ट, टर्न या पुट, टर्न या पुट दोनों में से कोई एक ही। टर्न समथिंग टू गुड अकाउंट, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका जो अर्थ होता है सही यूज करना। सपोज इफ यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड यू हैव अ स्मार्ट ब्रेन, ऑफ कोर्स you should utilize that wisdom, that energy, okay, that talent to good account. You should utilize your brain, which is very smart, of course, as we discussed. तो turn that thing into good account, सही यूज कीजिए उसका। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि if you have, है ना, if you have लेखन की जो क्षमता है वो इतनी नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। इफ यू हैव समथिंग, है ना, इफ यू हैव समथिंग, है ना, या इफ यू हैव अ स्मार्ट ब्रेन, आप कह सकते हैं इफ यू हैव स्मार्ट ब्रेन, इफ यू हैव ए स्मार्ट ब्रेन, है ना, टर्न इट टू गुड अकाउंट, लिख सकते हैं आप, टर्न इट टू गुड अकाउंट, यानी इसका सही इस्तेमाल करो भाई, ओसामा बिन लादेन की तरह ना करें। ठीक है, दिमाग अच्छा है लेकिन ओसामा बिन लादेन की तरह यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी बात सही है कि सताए हुआ आदमी कभी कभी कुछ भी करने लगता है। चलिए, ये जो है टर्न दिस और दैट अकाउंट, है ना, सॉरी ऑन दिस या ऑन दैट अकाउंट, आप बोल सकते हैं ऑन दिस अकाउंट, ऑन दैट अकाउंट, तो के कारण से। ओके, यस, I cannot leave my study. I cannot leave my study because only on this account that I'm poor. I was ill, of course, study, I was ill. I did not meet you, but I did not meet you. This was not the reason. Okay, so आप कह सकते हैं कि on that account I did not meet you, उस कारण से मैं तुमसे नहीं मिला, because I was ill, so on that account I could not meet you, ऐसा यूज कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो on that account, okay, तो आप पीछे कुछ मेंशन करना होगा, you will have to mention something जिससे क्लैरिटी आए, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं बीमारी था, या मैं बीमार था तो I was ill and लगाइए on that account, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं।
हमारी सोच, हमारे संकल्प से बड़ा कुछ भी नहीं है। आई वॉज ए ऑन दैट अकाउंट, इस वजह से, उस कारण से, आई कुड नॉट मीट यू स्टडी, आई कुड नॉट मीट यू, वाई ओ यू yesterday, yesterday, ठीक है। तो ये, अब देखिए, ऑन somebody's account, किसी के कारण से, on somebody's account, जैसे on my account, on your account, on his account, okay, somebody's मतलब समझते हैं ना, जैसे ही आप डिक्शनरी मैच करते हैं, डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो somebody's का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ एस लगा हुआ नाम, यानी पॉजेसिव, पोजेशन को बतलाता है। तो ये पोजेशन क्या है भाई, आई के लिए पॉजेसिव क्या हो जाता है, माय हो जाता है। यू के लिए पॉजेसिव जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, योर हो जाता है। ही के लिए पॉजेसिव क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। सी के लिए क्या हो जाता है, हर हो जाता है। दे के लिए क्या हो जाता है, देयर हो जाता है ना। इट के लिए पॉजेसिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉजेसिव कौन सा, एडजेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना, ऑन समबडीज अकाउंट, है ना, यू नो, आई कैन नॉट लीव, है ना, माई स्टडी, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना, कि आई कैन नॉट लीव। आप जानते हैं कैन और नॉट एक साथ यूज होते हैं एकदम सटारन। आई कैन नॉट लीव, है ना, आई कैन नॉट लीव माई स्टडी, आई कैन नॉट लीव माई स्टडी ऑन योर अकाउंट, या ऑन हिज अकाउंट, ऑन हिज अकाउंट। उसके कारण से मैं अपना पढ़ाई तो नहीं छोड़ दूंगा ना, नहीं छोड़ सकता है। मैं तो किसी भी कारण से नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना। नश्वर है, चले जाएंगे, जाने से डरते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, चलिए ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, है ना। तो आप कह सकते हैं कि यू नो, ऑन अकाउंट ऑफ, यू नो, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ द, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ, है ना। तो इनका सिंपल यूज करते हैं, जो अक्सर मेरे दिमाग में बड़ा सेंटेंस आया, ऑन अकाउंट ऑफ यू, है ना, आई सक्सीड, आई सक्सीड नहीं बल्कि आई, है ना, सक्सीड, है ना, आई सक्सीड, ऑन अकाउंट ऑफ यू आई सक्सीडेड। चलिए आगे देखते हैं। ऑन नो अकाउंट, ये जो है ऑन नो अकाउंट, क्या हो सकता है इसका मतलब, ऑन नो अकाउंट्स। फील कीजिए, थोड़ा सा फीलिंग तो आ ही रहता है, हाँ ये फीलिंग 100% नहीं रहता है। ऑन नो, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, हरगिज नहीं, कदापि नहीं, इस सेंस में इसका यूज होता है। तो चलिए, कदापि नहीं, है ना, ऑन नो अकाउंट, है ना, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, है ना, ऑन नो अकाउंट, किसी भी कारण से नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, है ना। या इसको बाद में यूज करते थोड़ा अच्छा होता, है ना, ऑन नो अकाउंट आई एम गोइंग टू बी, है ना, अ बैटमैन। किसी भी कारण से मैं बुरा आदमी नहीं बनने जा रहा हूं, नहीं बनने वाला हूं, है ना। टेक इनटू अकाउंट, ये तो पढ़े होंगे कई बार, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। टेक इनटू का मतलब क्या हो गया कि इसको कंसीडर करो, है ना, ध्यान में रखना, इस बात को कहना है। तो व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, आप बोल सकते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग, व्हेन यू आर गोइंग, ठीक है ना, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है ना, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड ना, क्या बना सकते हैं, हाँ, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, टेक सेफ्टी, है ना, टेक सेफ्टी मेजर्स, मतलब जो, टेक सेफ्टी मेजर्स, टेक सेफ्टी मेजर्स मतलब सावधान रहने वाली जो जो चीजें हैं। व्हेन यू आर गोइंग आउट, आउटसाइड में नहीं, या आउट भी लिख सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग आउट, टेक सेफ्टी मेजर्स इनटू योर अकाउंट, इनटू, इनटू अकाउंट काफी है,
लिख सकते थे इनटू अकाउंट, ऐसा कुछ इनटू अकाउंट। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब सॉरी सॉरी मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं अभी आपको रिपीट करवाऊंगा। बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स, ये क्या हो सकता है? देखिए, एक फीलिंग दे रहा है ये तो आपको, एक कंप्लीट फीलिंग दे रहा होगा। बाय ऑल अकाउंट्स, यानी इसका सेंस इस जगह यूज होता है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट द इंटायर पीपल से, है ना, ये लोग जो हैं पूरे संसार वो जो कह रहे हैं उस एंगल से। बाय ऑल अकाउंट्स, ओके, Habis, Gandhi was a good man. By all accounts, कह सकते हैं। M. Gandhi, है ना, M. Gandhi, है ना, M. Gandhi was a great man by all accounts, कह सकते हैं। By all accounts, by all accounts, मतलब सारे लोग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, और मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से भी चले, है ना। उसी सेंस में यूज होता है बाय योर अकाउंट, बाय योर ऑन अकाउंट। जैसे जो आप खुद ही बता रहे थे ना कि आपका बचपन बड़ा अच्छा नहीं भी था, बहुत गरीबी थी, तो कह सकते हैं आप, है ना, कि बाय योर ऑन अकाउंट योर चाइल्डहुड was not that much funny, that much luxurious. Yeah, you had hardship in your childhood. तो आप कह सकते हैं कि by your all account, है ना, by your own account, by your own account, you did not have a better childhood. तो ये आप कह सकते हैं, है ना, an account of, an account of, an account of, yes. सी देखिए, लाइफ, जिंदगी की बात कर रहे थे हम लोग। जिंदगी जो है बहुत कीमती है, एक बार मिलती है चली जाती है। आप जो चाहें कर लीजिए, वैसे भी बैठा कर रखने से कुछ होने वाला नहीं। तो यही है कि देखिए, यू मस्ट हैव, वी मस्ट हैव, है ना, यू विल हैव, है ना, अन अकाउंट ऑफ, मतलब ये हो गया एक जो है ना, पूरा जो ब्यौरा होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, इसका सेंस वो होता है ना। आई हैव एन अकाउंट ऑफ ऑल दैट आई डिड, मतलब मैंने जो किया उस सारा का मेरे पास में एक्सप्लेनेशन है। आई हैव एन अकाउंट ऑफ व्हाट आई डिड, या व्हाट आई हैव डन बिफोर दिस। तो एन अकाउंट ऑफ, है ना, तो ये हो गया आपका रिपोर्ट कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं इस सेंस में, है ना। ऑफ नो अकाउंट देखने से भी लग रहा है नेगेटिव आ गया, इसका सेंस होता है नॉट इंपॉर्टेंट, इसका जो सेंस होता है नॉट इंपॉर्टेंट। ऑफ नो अकाउंट या ऑफ लिटिल अकाउंट, है ना। What you do right now, what you do is of no account. हम जो कर रहे हैं वो, अगर इस संसार के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बात करें तो नॉट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, थोड़ा सा हालांकि है भी, है ना। तो है ना, व्हाट यू से इज ऑफ नो अकाउंट। हाँ, आप जो कह रहे हैं व्हाट यू से इज ऑफ नो अकाउंट फॉर मी, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आई फॉलो माई ओन पाथ, आई फॉलो व्हाट आई बिलीव इन, आई फॉलो व्हाट आई लाइक, है ना। तो मेरी जो रुचि है उसको फॉलो करता हूँ। तो आप कह सकते हैं एन अकाउंट ऑफ, है ना। तो यार लगाइए, you must have an account, you must have an account of what you did, तुमने जो किया उसका जो है एक विवरण तुम्हारे पास होना चाहिए। ऑफ नो अकाउंट, हाँ, व्हाट यू से, वही तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, वही एक सेंटेंस लिखने से क्या हो जाता है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है ना। तो व्हाट यू से, व्हाट यू से, है ना, इज ऑफ नो अकाउंट, इज ऑफ नो अकाउंट
फॉर मी, मेरे लिए। वैसे तो व्हाट द एंटायर पीपल, व्हाट द वर्ल्ड से इज ऑफ नो अकाउंट फॉर मी। मुझे कुछ सीखना होता है, मैं महापुरुषों की जीवनी को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, है ना। और ऑफकोर्स काइंडनेस होना चाहिए, सिंपैथी आपके दिल में हमेशा होना चाहिए, है ना। सब मानवता सबसे बड़ा है। सेटल वंस अकाउंट विद, याद होगा, हिसाब किताब चुकता करना। सेटल वंस अकाउंट विद, सेटल वंस अकाउंट विद, टर्न समथिंग टू गुड अकाउंट, मतलब सही यूज करना। टर्न समथिंग टू गुड अकाउंट, किसी चीज का सही यूज करना, है ना। एंड ऑन दिस अकाउंट या ऑन दैट अकाउंट, मतलब इस कारण से या उस कारण से, ऑन दिस अकाउंट, ऑन दैट अकाउंट, ऑन समबडीज अकाउंट, किसी के कारण से, है ना। समबडीज का आपको बताया ना अभी, है ना। ऑन समबडीज अकाउंट, है ना। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण से, यहाँ जो इसका अर्थ है ना। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, है ना। ऑन नो अकाउंट मतलब किसी भी कीमत पर नहीं, हरगिज नहीं, है ना। ये हो सकता है कि ऑन नो अकाउंट आई एम गोइंग टू बी अ बैड मैन, आई एम गोइंग टू लीव माय स्टडी, है ना। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट। अच्छा, आप कह रहे होंगे प्रोनाउंसिएशन जो है ये मेरी थोड़ी सी, मैं जब सीखता था तो मुझे था कि मैं थोड़ा, अच्छा, तो पेपर मैंने काफी पढ़े, तो मैं जब भी थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा तो साउंड थोड़े से चेंज होंगे, तो ये बनावटी नहीं है ना। ये काफी अध्ययन, काफी समय मैंने गवाया, तो टेक इनटू अकाउंट, है ना। टेक इनटू अकाउंट, है ना। टेक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर करो इस चीज को। whenever you are doing something you must take these things into account. Whenever you are doing something you must take all these things that I have taught you into, है ना, account, है ना। कंसीडर करो भाई इन चीजों को, रखो, सोच। by all accounts मतलब what the people, what the entire people say, okay, by all accounts, है ना। by your own account, खुद के हिसाब से, तुम्हारे खुद के हिसाब से, by your own accounts, an account of मतलब विवरण, explanation of no या little account, of no account या ऐसा बोल सकते हैं of little account मतलब not important, not important। अगर आप हिंदी फिर भी चाहते हैं तो आप, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, है ना। चलिए आप ये हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है यहाँ, देखिए कुछ देख लीजिए इसी वर्ड से रिलेटेड। अकाउंट जानते हैं ना, आपने अभी बताया मैंने, नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, ओके, which has been formed with the help of this, so accountability, ये नाउन हो गया, accountability, accountability, है ना। कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा, वो इज डूइंग व्हाट, ओके, इट्स नॉट क्लियर। एंड हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं तो कहता नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा भाई, जिससे कि अगर इस क्षेत्र में गलती होगा तो पकड़ लेंगे इसको, उस क्षेत्र में गलती होगा तो पकड़ लेंगे उसको, तो है ना। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आप समझ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा, ये बंदा ये काम करेगा, इस काम में कोई गलती हुई ना, पकड़ लेंगे इसको। अकाउंटेबल, आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए, है ना। यू विल हैव टू बी अकाउंटेबल, यू विल हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर फैमिली, है ना। हम अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, है ना। तो एडजेक्टिव के रूप में अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जानते हैं, अकाउंट वाले अच्छे से जानते हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट, ये एक सब्जेक्ट के रूप में है। और देखिए ये जो है ये भी नाउन है आपका, एन अकाउंटेंट, बट ये जो है आपका, है ना, ये कॉमन नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल, है ना। देखिए अकाउंटिंग ये भी है, अकाउंटिंग, अकाउंट से रिलेटेड जो चीज है वो सारी चीजों का अकाउंटिंग, ये दो चीज आप देख रहे होंगे एकदम, ये भी दोनों चीज बहुत मेरे हिसाब से ध्यान देने की जरूरत है। ये जो तक जब भी आपके पास टकराएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अंग्रेजी को बड़ा स्वादिष्ट है, मैं स्वाद के हिसाब से पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बी, जब वर्ब की चर्चा मैं करूंगा तो वहां पर अब देखेंगे कि बी जो है ईज, एम, आर, वाज, वेयर, वैसे बी का जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप भी होता है, बीइंग, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल जो है बीइंग, तो उसकी चर्चा नहीं, बी का प्रयोग यहाँ पर जो है समझ लीजिए, बी इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर जो है ना, ये लिखा हुआ कि बी अकाउंट पैसिव रूप में, अब ये भी समझ पैसिव रूप क्या है भाई, ये पैसिव रूप में ही इसका इस्तेमाल मोस्टली होता है ना, मोस्टली इट इज यूज्ड इन पैसिव फॉर्म, है ना, इन पैसिव सेंटेंसेस। तो फिर पैसिव यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि फिर तो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए बी अकाउंटेड, है ना, जैसे हाँ, यू विल बी अकाउंटेड अ ग्रेट मैन, यू विल बी अकाउंटेड यू नो वाइज, तुमको जो है ना बुद्धिमान के रूप में माना जाएगा, समझा जाएगा। यू विल बी अकाउंटेड वाइज इफ यू डू समथिंग फॉर योर कंट्री,
people are accounted innocent in the eyes of law, okay, by the court, है ना, before the court, okay, people are accounted innocent until they are proved guilty. तो आपने देखा कि ये जो है बी अकाउंटेड और एडजेक्टिव लगाना है, मैंने लगाया ना, इनोसेंट, है ना, गुड, बैड, व्हाटएवर जो भी है। देखिए आगे देखिए कि यहाँ पर बी अकाउंटेड नाउन भी है ना। इट वाज, मीटिंग चल रहा था, मान लीजिए मीटिंग चली और इट वाज अकाउंटेड, है ना, अ गुड मीटिंग कर सकते हैं, है ना। इट वाज अकाउंटेड अ सक्सेस, कह सकते हैं, सक्सेस का प्रयोग नाउन है, ऑलरेडी नाउन है, तो इसमें आप ए लगा देते। इट वाज अकाउंटेड अ सक्सेस, इसको एक सफल माना गया, कोई समारोह हो रहा था, इट वाज अकाउंटेड अ सक्सेस बाय ऑल, ओके, बाय एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये जो है पैसिव में रूप में यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। बी मतलब ईच हमारा वाज वेयर, ओके। बी अकाउंटेड, पैसिव में बी अकाउंटेड, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे होंगे अंग्रेजी को, वो बखूबी इसका आनंद उठाएंगे और यूज भी करेंगे। यू विल बी, इट विल, है ना, इफ यू डू समथिंग इट विल बी अकाउंटेड अ सक्सेस, है ना, इफ यू रियली गेट सक्सेस। लाइक दैट, ऊपर वाला देख लीजिए कि, है ना, पीपल आर कंसीडर्ड, है ना, इनोसेंट until they are proved guilty, है ना, by the court। उसी तरह से बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि एक नई चीज थी और ये सीरीज 1 से जब भी आएगा तो इसको देखिएगा। मैं शिद्दत से इन चीजों को तैयार करता हूँ और मुझे खुद के लिए भी एक्चुअली मुझे फायदा होता है इससे, सिर्फ इसलिए नहीं। आप वही चीज मान लीजिए बांट दी है तो अच्छा है, ओके। टेक केयर, गुड बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, एंड ऑफ कोर्स क्या होता है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हो, लगे आपको कि इससे यूजफुल फॉर मी तो आप कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।